आइए दोस्तों, अगर मेरी तरह अपनी छत में खुद ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना और उगा के खाना चाहते हो, बम्पर रिजल्ट चाहते हो, तो बताने वाली हूँ जबरदस्त ट्रिक आपको, जिससे कि आप इस्तेमाल करोगे और आपके गार्डन में बम्पर हार्वेस्टिंग होगी। बहुत जरूरी फर्टिलाइजर है और बहुत जरूरी बातों का ध्यान देना है। ऑर्गेनिक चीज जिससे कि आपकी बम्पर जो है ना हार्वेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग। तो देखिए यहाँ पर ना 2 कद्दू एक साथ हमारे लग गए हैं। अब इनको हम कर देते हैं हार्वेस्टिंग, क्योंकि इसको मैंने इतना बड़ा बना दिया, जितना अगर हमने इनको जल्दी जल्दी निकालना पड़ता है। अगर आप बहुत बड़ा करोगे, एक ही बेल में अगर लगे हैं, तो दूसरा का जो है ना साइज बढ़ानी होता है। इसलिए जब हम छत में गार्डनिंग करते हैं तो हमको जो है ना जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग करनी होती है, जिससे कि हमें हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा मिलती है। तो 2 मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अभी इधर भी कद्दू लगे हैं, एक आध में पहले हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ, यहाँ मैंने साथ में क्या लगा रखा है। तो यहाँ पर हमारे हो रहे इतने बड़े बड़े करेले, जो कि हम पहले भी हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो कुछ करेले भी यहाँ से हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखें करेले, और ये बेले ना अगर आपने नहीं लगा रखी हैं, अभी भी आप करेला, कद्दू, लौकी, तुरई कुछ भी लगा लें। अभी तो यहाँ से पूरा लगाने का ही टाइम है, तो आप इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ सब्जियां हार्वेस्ट कर रहे हैं। देखें ये करेले। अब ये देखिए, ये है हमारा भरता वाला बैगन, जो कि मैं कितनी बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। बहुत सारे मुझे मिल चुके हैं ये बैगन। इतने बड़े बड़े बैगन हो रहे, तो इनको फटाफट हम हार्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना कुछ प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और लगना भी कम हो जाता है। ये देखें इतने सारे लगे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपकी बम्पर पैदावार होगी। देखो ये देखें, यहाँ पर शिमला मिर्च के पौधे हैं। देखिए कितनी सारी शिमला मिर्च लगी हैं एक साथ, काफ़ी सारे फ्लावरिंग हो रही हैं। हरी वाली मिर्ची के प्लांट भी हैं, शिमला मिर्च के प्लांट भी हैं। तो किसी भी बेल वर्गीय या सब्जी वर्गीय पौधों में आप ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गई हूँ, और यहाँ पर देखो ये मैंने ये जुकनी के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसमें लगी हैं बहुत सारी जुकनियाँ। यहाँ जूम करके दिखाना, ये देखिए इतनी सारी जुकनियाँ यहाँ लगी हैं, और इनमें से ना एक जुकनी में हार्वेस्ट करने वाली है। ये देखिए ये मैंने हार्वेस्ट कर ली है, और अभी ये यहाँ पर इतनी सारी लगी हुई है, और यहाँ भी लगी हुई है। ये देखिए, तो ये सब्जी हार्वेस्ट कर ली है, और मेरी प्लेट हो गई है छोटी, सब्जियां हो गई है ज़्यादा, तो इतनी हार्वेस्ट कर रही हूँ। कोई कोई भिंडी भी लगी है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ें बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ, फर्टिलाइजर बताती हूँ, जो कि मेरे छत में सब्जियां होती हैं। आप लोग अक्सर कमेंट करते हो कि आप डालते क्या हो, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने अभी तक सीड्स ग्रो नहीं करे, तो किसी ये लौकी, कद्दू, तुरई, खीरा, इन चीज़ों का, चाहे बैगन का, इनकी ना सीडलिंग की जाती है पहले। तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पॉली बैग किसी में भी आप सीडलिंग एक एक बीज लगाते हैं, तो वो रिजल्ट अच्छा मिलता है, लगाने में भी अच्छा होता है। तो वो लगा लीजिएगा, अभी भी लगा सकते हैं। इस समय भी अक्टूबर नवंबर तक भी हमें यहाँ पर सब्जियां मिलती रहती है छत में। लौकी, कद्दू, तुरैया आप लगाओगे तो आपका ये चीज़ें आप देखिए। दूसरी चीज़ यह है कि धूप आपके छत में खुली जगहों में लगाना है आपको, कि जहाँ पर धूप होगी पौधों में, ठीक है, ये काम करना है। तीसरा, जब आप लौकी, कद्दू, तुरई किसी के पौधे में पानी डालते हैं, जैसे प्लांट है, इसकी जड़ें हैं, तो कभी भी जड़ के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। मिट्टी इधर उधर आपको पानी डालना है, ठीक है। जड़ के ऊपर पानी डालने से गलन की समस्या होती है, फंगस लगता है, मोटा मोटा होके बेल सूख जाती है। अक्सर मेरे पास कमेंट आते थे लौकी में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जोर से इतना नाजुक उसकी स्टेम होती है, आपने पाइप से किससे पानी उसके ऊपर दे दिया ना, तो उसमें फंगस लग जाता है और ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों के ऐसा हो रहा है कि पत्तियां सूख रही, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा, तो भाई आपको ट्राइकोडर्मा लेना है। ट्राइकोडर्मा को लिक्विड बना के आपको मिट्टी में डाल देना है, जो कि बेड जार जितने भी फंगस है ना, जितने भी फंगस होते हैं वो उनको खत्म कर देता है, और गुड फंगस अच्छे वाले हमारे उसमें पनपते हैं, जो कि हमारे बेल को सूखने नहीं देते हैं। तो ये काम आपको करना। तीसरी चीज़ है पॉलिनेशन की। अगर आपके वहाँ फूल आ रहे, अक्सर आपने जब बेल हम लगाते हैं तो क्या होता है कि फीमेल फूल आते हैं। आपको लग रहा है कि कद्दू बहुत सारे लग रहे हैं, ठीक है, कद्दू लग गए हैं, लेकिन अगर मेल फूल क्या होता है, ये है मेल फूल। जब तक इसमें कुछ नहीं होता है पीछे से, और फीमेल फूल में कद्दू लगा होता है पीछे से, तो ये फूल नहीं आ रहा है, फीमेल में आपके कद्दू, लौकी खूब लगे, तो वो सब फूल खिलेगा, फूल बंद होगा, इतने बड़े तक होंगे, उसके बाद गिर जाएंगे। तो उसके लिए अगर मेल फ्लावर आपके प्लांट में नहीं है, फीमेल ही आ रहे, तो पहले ही उनको हटा दीजिए, जिससे कि प्लांट की एनर्जी उतनी उसमें वेस्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, अपने प्लांट की टिप, जो भी टिप आपके प्लांट की होती है ना, उनको अगर केवल फीमेल ही आ रहे हैं तो उन टिप को तोड़ दीजिए, या केवल मेल फ्लावर ही आ रहे हैं तो टिप को तोड़ दीजिए, ठीक है, ये काम आपको करना है। दूसरा, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आपके वहाँ है, तो पॉलिनेशन की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको भंवरे, तितली वगैरह आती हैं, फूल वूल के पौधे रखिए, आते हैं, फ्लावर में भी खुद आ जाते हैं। अगर बाई चांस नहीं हो रहा है इनकेस, तो आपको ये
मेल फ्लावर लेना है। इसका जो पॉलन होता है ना अंदर से, इस पॉलन को फीमेल फ्लावर के, जो भी आपका फीमेल फ्लावर है उसके पॉलन से टच करना होता है, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें पॉलिनेशन अपने प्लांट में करना होता है। वही सेम प्रोसेस आपके लौकी में भी होगा, खीरा में भी होगा, तुरई में भी होगा, जो भी आपने लगा रखे हैं उनमें होगा। बैगन के पौधे होते तो उनको थोड़ा हिला दीजिए, टैप टैप कर दीजिए, हिला दीजिए, तो उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है, हवा से भी हो जाती है। टमाटर और बैगन में तो ये काम आपको कर लेना है दोस्तों। बाकी जब हमारे फल लग जाते हैं, छोटे छोटे फल होते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, जब हमारा किसी ग्रो बैग गमले में आपका प्लांट लगा होता है ना, हर 15 दिन में 20 दिन में आपको गोबर की खाद देनी जरूरी है। नहीं तो आपके फलों का साइज छोटा होगा, फल बड़े नहीं होंगे, सब्जियां कोई भी हो टाइट टाइट से होने लगेंगी, उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है और सुगड़ने भी लगते हैं, उनका साइज बड़ा नहीं होता है। और फलों को आप जितना आपने छत में लगा रखा है, आपके छोटे छोटे होते हैं, उनको हार्वेस्ट भी करते रहना है। तो 15-20 दिन में आपको गोबर की खाद देनी है। बाकी 10-10 दिन में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत जरूरी देने हैं। जो फर्टिलाइजर आज मैं आपको बताने वाली हूँ, 10 दिन में 12 दिन में आप दीजिए। लौकी, कद्दू, तुरई, खीरा किसी में भी दीजिए, आपको बम्पर हार्वेस्टिंग मिलेगी। मैं यहाँ से बहुत सारी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, करेले की, कद्दू की भी मैंने हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। पहले भी शॉर्ट दिखाए थे आपको, दोबारा लग गए। तो एक बार लगता है ना, फिर थोड़ी प्लांट रोकता है, हमें एनर्जी देनी होती है, चार्ज करना होता है, फिर उसमें फूल फल आने लगते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लांट हमें न्यूट्रिशन देता है। तो ये चीजें आपको अपने पौधों में कर लेना है, इससे कि आपको बम्पर हार्वेस्टिंग मिलेगी। आप फर्टिलाइजर बताती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइजर हमारा है जिसको हम डालेंगे और बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में जरूरी है और बम्पर पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले ये चीज क्या है, ये आधा लीटर में लेके आ रखी हूँ मट्ठा, यानी कि छाछ, बटर मिल्क। बहुत से लोग इसको पहचानते ही नहीं है। जब दही को मथा जाता है ना, उसके बाद जो निकलता है प्लेन है, इसमें न चीनी है न नमक है। तो प्लेन मट्ठा यानी कि छाछ आपको ले लेनी। और बहुत जरूरी है, कैल्शियम है प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट अगर बढ़ नहीं है ना, यूरिया का काम करता है, ऑर्गेनिक यूरिया का काम। और खूब सारी हमारी जो है हार्वेस्टिंग होती है। तो ये 10 लीटर पानी में आधा लीटर मट्ठा हमको मिला देना है। इस तरीके से आपको मिला देना है। अब अगली चीज जो मैं बताने वाली हूँ क्या है, ये दाने आप देख रहे हो ना काले काले, ये सरसों के दाने हैं, ठीक है। अब पीली भी सरसों होती है, काली भी होती है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। अगर वो नहीं है आपके पास, सरसों की खली आपने रखी है, तो वो आप कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, 50 ग्राम सरसों की खली को ले, दाने या खली कुछ भी हो, 50 ग्राम आपको लेना है। इसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में, दानों को। और सरसों की खली को तो आप वैसे ही जो है 1 लीटर पानी में 50 ग्राम को आपको भिगो देना है दोस्तों। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम के करीब भिगो लेना है और उसको 4 से 5 दिन रखना है। जबकि ये झाग सा बन जाता है, इसमें बदबू आने लगती है क्योंकि फर्मेंटेशन हो जाता है। ये बहुत कारगर होता है। तुरंत करके डालोगे आप, रिजल्ट आपको मिलेगा, पर वो नहीं मिलेगा जो आपको 4-5 दिन फर्मेंटेशन के बाद मिलेगा। तो वो काम आपको कर लेना। तो ये मैं अक्सर यूज करती हूँ। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो ये आपको अपने पास बना के हमेशा रखना होगा। किसी भी फल फूल सब्जी, किसी भी प्लांट के लिए बिल्कुल अमृत का काम करता है सरसों की खली या सरसों के दाने का फर्टिलाइजर। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गर्मी हो रही क्या डालें, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा थोड़ा कम करनी होती है। अब कितनी करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने 50 ग्राम भिगो करके इसमें घोल बना रखा है अपना, और मैं इसको इस्तेमाल करते रहती हूँ। इसमें बदबू भी आने लगती है। तो 10 लीटर पानी मैंने यहाँ पर रखा है। 10 लीटर पानी में ना 50 ml डालूंगी, केवल 50 ml। विंटर में हम 100 ml डाल देते हैं, और अभी मैं इसमें क्या है 50 ml डालूंगी केवल। और ये फर्टिलाइजर हम केवल अपने पौधों में, इसको हम 10 दिन में 12 दिन में इस खाद को अपने पौधों को आप दे सकते हो। ये देखिए, और इसमें स्मेल आने लगी। तो इसमें छोटे छोटे खूब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों की हमारी पूर्ति हो जाती है पौधों में। तो और देखिए, बोरान की कमी से भी फूल फल गिरता है, जो कि हमारे बटर मिल्क इनसे जो इसमें ना होता है। तो छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ होती है, इनमें सब कुछ अवेलेबल होता है, ट्रेस एलिमेंट के रूप तौर पर रहते हैं सब चीज़ें। तो उससे हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन चीज़ों को आप अपने पौधों में डाला कीजिएगा। तो ये हमने बना दिया है आज का फर्टिलाइजर। अब इसको हमें चलिए अपने प्लांट पे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, जो भी घास खरपतवार होती ना, बेलों के अगल बगल निकाल देनी है। देखिए, हमारे इधर ना भी 3-4 दिन पहले बहुत बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से ना बहुत ज्यादा खरपतवार घास हो गया है। तो ये भी ना जो हम न्यूट्रिशन डालेंगे यही ले लेंगे, यही ग्रोथ करेंगे, जो कि हमारे किसी काम के लिए। तो इनको मैं हटा लूंगी। तो थोड़ा मेरे को टाइम नहीं मिला, यहाँ गुड़ाई करनी हो रही है, हटाना हो रहा है। तो आप गुड़ाई कर लीजिए प्लांट की और हटा लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आज फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि पौधे में ना अब फल वल एक बार की हार्वेस्टिंग के बाद आने हैं। तो अब डालना कैसे है मैंने आपको बताया। पौधे की जड़ों में बिल्कुल मिट्टी में आपको मिला देना है, दूर दूर डालना है एकदम। देखिए, प्लांट के ऊपर स्टेम पे नहीं डालना है। कोई भी फर्टिलाइजर आप कभी डालते हैं, दूर दूर आपको पौधों को देना है, ऐसे। ये देखिए, इधर करेले की बेलें हैं,
जहाँ पर जड़ें नहीं हैं दूर दूर में इसको डाल रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए भिंडी के इतने सारे प्लांट लगा रखे थे और कीड़े ने ना लग के ऐसा कर दिया। कीड़ा बहुत लग जाता है, बिल्कुल आंख बंद करते ही कीड़ा लगने लग गया। तो ऑर्गेनिक चीजें मैं बनाती हूँ, उनका स्प्रे करूंगी, मैंने करा नहीं है। सबसे पहले तो जो कीड़े लगी लीव्स है इनको हटा देते हैं, ये देखिए इनको हटा देना है। ये ना कीड़ा अगर हो जाएगा, जो हमारा फीमेल फ्लावर लगता है ना उसको भी ये खा देते हैं, फ्लावर भी खा देंगे तो फिर भी हमारी ग्रोथ नहीं होती है, फल नहीं लगते हैं। तो इनको तुरंत हटा देना है आपको, ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, सारा फर्टिलाइजर मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो कैसी लगी, मेरी हार्वेस्टिंग कैसी लगी आपको, एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, आगे की वीडियो देखने के लिए, फर्टिलाइजर देखने के लिए चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।